हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम बोल रहे हैं सांगवान एकेडमी जयपुर से। और आप लोगों के लिए जो सूचना सहायक इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हम अपने यूट्यूब चैनल सांगवान एकेडमी जयपुर पे टॉपिक वाइज डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहेगी। ये अपनी टेस्ट सीरीज का पैटर्न है ऐसा, जिसमें आपका प्रश्न पुस्तिका, क्वेश्चन बुकलेट और किस तरह का है, इस पे आप लोगों को ध्यान देते हुए ऐसे ये आपका इस तरह से इंस्ट्रक्शन रहेगा, निर्देश रहेगा, ये आपका समय रहेगा। इंस्ट्रक्शन आपको बाद में पढ़ लेना जो भी है। आप सांगवान एकेडमी जयपुर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको ये मिल जाएगा, सारी पीडीएफ मिल जाएगी आंसर की सहित। ये अपना एड्रेस है। और आगे अपना अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से कि पहला क्वेश्चन आपका है, जो टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया है हमने कि कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत एवं इतिहास, यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि ए डिजिटल कंप्यूटर इज सुपेरियर टू एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म ऑफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बाइलिंगुअल पेपर है अपना, बिल्कुल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के काम की चीज़ है ये। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन एक ये है, एक डिजिटल कंप्यूटर एक एनालॉग कंप्यूटर से किस मामले में बेहतर है। तो इसका आप आंसर सभी सोचिए, दीजिए। आप लोगों के लिए हेल्पफुली नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, इसलिए सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। एक डिजिटल कंप्यूटर एक एनालॉग कंप्यूटर से किस मामले में बेहतर है। और मैं आप सबसे ये दावा करता हूँ कि अगर आपने प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से देख लिया, पढ़ लिया, तो आपका 70% जो अपना सूचना सहायक का सिलेबस है, तो 70% में से आपका 100% कवर हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं और इनको देखना ना भूलें। आप फिर मिलान कीजिएगा कि इन हमारी टेस्ट सीरीज से कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम कि एक डिजिटल कंप्यूटर एक एनालॉग कंप्यूटर से किस मामले में बेहतर है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो बी के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑप्शन बी के अंदर आपका है, आप बाइलिंगुअल जरूर पढ़ लेना, इंग्लिश और हिंदी। तो बी ऑप्शन के अंदर आपका है कि कॉस्ट, एक्यूरेसी एंड वर्सेटिलिटी, यानी लागत, सटीकता और बहुमुखी प्रतिभा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आता है ये कि एक मिनट थोड़ी साइज कर लेते हैं, प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के लिए कि हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो आपका क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए सहूलियत के लिए एक लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ, हिंदी, इसलिए इंग्लिश का आप अपने आप खुद से पढ़ने का प्रयत्न करें कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन सेकंड है, तो आप भी अपने मन में आंसर सोचिए और चैनल के कमेंट में आपको डालना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना चैनल लोगों तक पहुँचे। अपन आईटी वाले हैं, अगर आईटी वालों का काम आईटी वालों के थ्रू नहीं होगा तो फिर आप समझ जाना ज़िंदगी भर नौकरी करते रहना किसी के अंडर में। ठीक है, तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, इसका आपका सेकंड का आंसर होना चाहिए राइट, मेरे अकॉर्डिंग है चार्ल्स बाबेज। और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा विस्तृत अध्ययन या डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप अपने परिसर में सांगवान एकेडमी में आ सकते हैं और पूरा सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज हमने चालू कर दी है टॉपिक वाइज, फिर हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलेगी अभी फ़िलहाल, उसके बाद में फुल लेंथ पेपर चलेंगे। हम
बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, इंग्लिश मीडियम वालों पढ़ो। द माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो अगला 3rd क्वेश्चन है हिंदी वालों के लिए कि माइक्रो प्रोसेसर में पेश किया गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में पेश किया गया था? तो आपका 3rd वाला क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से एक बार पढ़ लीजिए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में देखो सीधा आंसर बोलूँगा, ए बी सी सारे नहीं बोलूँगा, पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे सिलेबस को कवर करें, उसके लिए आप सेंटर पे संपर्क कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है आप हमारे यहाँ पे रिटन बैच के अंदर एडमिशन लेवे, नहीं भी लेंगे तो भी सूचना सहायक वाले इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के कहीं के भी बच्चे हो, हम हेल्प करने के लिए तैयार मिलेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर आपके 4थी पीढ़ी में के कंप्यूटरों में पेश किया गया था, यानी 4th जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट अब फ्लो बन जाएगा। 4th क्वेश्चन है KIS किस KIS स्टैंड्स फॉर। यहाँ हिंदी के अंदर है KIS का मतलब है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों नॉलेज इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी आपका ऑप्शन ए इज राइट, नॉलेज इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ENIAC इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आपका यूनिवैक UNIVAC इज एग्जाम्पल ऑफ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? तो अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि कौन सी पीढ़ी का ये उदाहरण है। तो ये वाला आपका उदाहरण है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है यूनिवैक UNIVAC। तो आप लोगों को जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है तो वैसे आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। हर एक इस तरह की टर्मिनोलॉजी होती है, उसकी फुल फॉर्म का भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना 6th आता है द पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो रेफर्ड एज। तो आपका 6th क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन का आपका दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर को रूप में भी जाना जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में भी जाना जाता है? पर्सनल कंप्यूटर को आपके किस रूप में जाना जाता है? आप अपना आंसर सोचिए। डेस्कटॉप माइक्रोज के रूप में जाना जाता है, डेस्कटॉप माइक्रोज। आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7th आपका ये आता है। 7th है कि पंच कार्ड सबसे पहले किसके द्वारा पेश किए गए थे? जो पंच कार्ड थे वो सबसे पहले किसके द्वारा पेश किए गए थे? तो पंच कार्ड किसके द्वारा पेश किए थे? आप भी आंसर सोचिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7th का आंसर क्या है पंच कार्ड वाला? तो देखो साहब, अपने होलेरिथ साहब के द्वारा पंच कार्ड पेश किए गए थे सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 8 है चूज द ओड वन आउट। मतलब जो भी अपने निम्नलिखित 4 ऑप्शन है इनमें से विषम ओड को चूज करना है। ओड का मतलब इवन ओड का ये है कि ओड यानी कि 3 तो सेम एक कैटेगरी की चीज़ें होती है। ये अपने रीजनिंग का भी ऐसा आता है, सम और विषम का चूज कीजिए, मिलते जुलते वाले एक कैटेगरी के हो जाते हैं, और जो 3 तो सेम है लेकिन एक कोई अलग कैटेगरी का है तो विषम को चूज करना है। तो इसमें से आप अपना आंसर दीजिए, फिर मैं आपको अपना आंसर बता देता हूँ। तो देखो इसमें डिजिटल कंप्यूटर इन 4 ऑप्शन में से विषम है। ठीक है, अब क्यों है, किस लिए, इतना समय मेरे पास यहाँ एक्सप्लेन करने का है नहीं, क्योंकि मैं जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उनके थ्रू आप लोगों तक ये पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप सेंटर आइए, आपको पूरा बिल्कुल हर एक चीज़ का, चाहे आप स्टूडेंट सांगवान एकेडमी के हो चाहे नहीं हो, सारे सूचना सहायक वाले चाहे कहीं पर भी बैठे पढ़ रहे हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है VLSI वाज फर्स्ट यूज विद द कंप्यूटर्स, यानी VLSI का प्रयोग सर्वप्रथम के कंप्यूटरों में किया गया था। तो VLSI का प्रयोग भाई सर्वप्रथम कौन से कंप्यूटरों में किया गया था, यानी आंसर इसका आप सोचिए कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में, चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI का अपने क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था, यूज किया गया था, इसको काम में लिया गया था। नेक्स्ट आपका है IT स्टैंड्स फॉर। अब आपको कुछ देखो पेपर मॉडरेट है, ना डिफ़िकल्ट बनाया है ना ज़्यादा इजी बनाया है, जैसे अपने अप्रोच होती है उस अप्रोच के अकॉर्डिंग IT का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने हिसाब से सोचिए कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। ऑप्शन ए है आप देखिए इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, अच्छा। ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इज इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर इज बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन सबका राइट होना चाहिए क्योंकि अपन सारे IT वाले हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11th कहता है कि आप इंग्लिश मीडियम वाले पढ़िए। ए टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी, ए कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड, यानी कंप्यूटर शब्दावली में शब्द टेक्नोलॉजी में एक परिवर्तन है जिसका उपयोग कंप्यूटर किया जा रहा था। अब देखो साहब इसके अंदर क्या है, आप भी पढ़िए ढंग से कौन सी टर्म्स है जिसको यूज किया जा रहा था कि कंप्यूटर शब्दावली में शब्द निम्न में से कौन सा शब्द है जो फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग है। कंप्यूटर शब्दावली में शब्द टेक्नोलॉजी में एक परिवर्तन है जिसका उपयोग कंप्यूटर किया जा रहा था। सोचिए आंसर बताइए, पता चले अपना एनालिसिस होगा कि अपन कहाँ वेरी कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जितना जल्दी हो सके आंसर दोगे उतना जल्दी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीड आउट करके पूरा बताऊंगा। तो इसका आंसर सभी लोग देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये पीढ़ी जो जैसे जनरेशन कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ, जैसे कोई भी ओरिजिन ऑफ अर्थ पृथ्वी का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ राजस्थान अपन जियोग्राफी में पढ़ते हैं, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान का फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसे है, तो इसी तरह से मानव का विकास कैसे हुआ, इसी तरह से कंप्यूटर को सबसे पहले बनाया था, किन्होंने बनाया था, किस तरह की मशीन बनाई थी। तो ऐसे करते करते इसका पीढ़ी दर पीढ़ी पहली जनरेशन अपन कहते हैं, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरीके से इसका। तो कंप्यूटर शब्दावली में देखो जो पीढ़ी शब्द टेक्नोलॉजी में एक परिवर्तन है जिसका उपयोग कंप्यूटर किया जा रहा था है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है कि बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। जो बैच प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी है, जो अपना बैच प्रोसेसिंग को कौन सी पीढ़ी के अंदर, कौन सी जनरेशन के अंदर अपने यूज किया गया था। तो सीधा सा है आंसर, आप आंसर दीजिए प्रथम द्वितीय, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो प्रथम पीढ़ी में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर अपने बैच प्रोसेसिंग का यूज किया जाता था। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, नया नया टेक्नोलॉजी आई, आविष्कार हुआ और जनरेशन में नए नए रिफॉर्म किए गए, उसके अकॉर्डिंग आगे होता गया। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में एक उभरती हुई शाखा है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने के साधन और तरीकों की क्या देती है, व्याख्या करती है। तो देखो साहब कि इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच
interprets means and method of making computers think like human beings। आदमी की तरह सोचने समझने की एक ब्रांच जो नई हुई वो कौन सी हुई? ऑप्शन ए है ब्लॉकचेन, ऑप्शन बी वीआर, ऑप्शन सी एआई, ऑप्शन डी क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आपका एआई है। एआई यानी एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो हिंदी के अंदर आपका एआई इस तरीके से, देवनागरी लिपि में भी आपको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आपका क्वेश्चन ये हुआ 13 का आंसर हुआ सी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 के बाद का 14 क्वेश्चन का आपका ये ULSI स्टैंड फॉर, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। ULSI का अर्थ है, तो आप सभी सोचिए इसका क्या होना चाहिए आपको अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से इतना तो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, सारे लगभग टेक्निकल बंदे हैं। तो ULSI स्टैंड फॉर यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन ए इज राइट। अल्ट्रा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लिख के याद करें। ULSI स्टैंड फॉर, वहाँ आंसर देखते ही ऐसे होना चाहिए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट आपका, थोड़ा जुकाम की वजह से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, आज थोड़ा वॉल्यूम पता है स्पीकर। हाँ, नेक्स्ट आपका 15 क्वेश्चन है कि इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। यानी कि इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। कौन सी पीढ़ी में किया जाता था? पहली, दूसरी, पांचवी, चौथी। तो ये वाला अपने चौथी पीढ़ी के अंदर डी इज राइट आंसर है आपका। यानी कि किस पीढ़ी के अंदर, आपका कहने का मतलब है कि टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग OS का यूज किया जाता था। तो वो है आपका 15 का राइट आंसर है डी, यानी चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट आपका 16 क्वेश्चन है आपका कि MIPS स्टैंड्स फॉर। 16 क्वेश्चन है, MIPS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका आप सोचिए आंसर क्या है अकॉर्डिंग अपने, और मेरे हिसाब से MIPS स्टैंड फॉर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। यानी आपकी सीधा है MIPS स्टैंड फॉर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है, ठीक है। इसमें इतना कुछ बताने का है भी नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। यानी कि निम्न में से कौन सी कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो आप देखो, हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल, ये तो मुझे कंप्यूटर की कार्य पद्धति के अकॉर्डिंग लग रहा है। और रिमोट आपका जो कंप्यूटर की कार्य पद्धति के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए राइट आंसर 17 का ए है। यानी निम्न में से कौन सा कार्य इस पद्धति के आधार पर, कंप्यूटर पद्धति के आधार पर नहीं है? यानी रिमोट, हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18, ए कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डेटा। तो उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? जो एक कंप्यूटर जो डिजिटल डेटा पर काम करता है। तो इसका आपका ऑप्शन ए है रिमोट, बी हाइब्रिड, सी एनालॉग और डी डिजिटल। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए डिजिटल डेटा पे डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड वो होता है जो अपने दोनों का मिक्सर होता है, एनालॉग और डिजिटल का, यानी संकरण। जैसे अपन कहते हैं ना हाइब्रिड बीज यानी संकर बीज। तो संकर में क्या होता है, कोई दो प्रजातियों का मिक्सर करके जो किया जाता है वो हाइब्रिड होता है। यानी डिजिटल दोनों का काम कर रहा है ये, एनालॉग और डिजिटल का। नेक्स्ट आपका 19 क्वेश्चन ये है कि दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली, दिस
टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस, यानी इनमें से निम्न में से चार में से इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग अधिकतर स्वचालित संचालन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है रिमोट, बी हाइब्रिड, सी एनालॉग, डी डिजिटल। तो आपका आंसर 19 का आपके अकॉर्डिंग सोचिए क्या होना चाहिए, यानी इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग अधिकतर स्वचालित संचालन के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए किया जाता है, वो है आपका हाइब्रिड इज राइट आंसर। अब ये जो भी आपके सारे लगभग कितने भी भारत सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी भारत सरकार में भी आ गया, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या पैटर्न है, और आपके आईए के प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम्स में पेपर आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई आपको लगे तो आपका सुझाव बहुत ही स्वागत योग्य होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 20 क्वेश्चन आपका देखो ये इधर है, ये लो सर, कि आर यूज फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, यानी खाली जगह दी हुई है का उपयोग वैश्विक मौसम पूर्वानुमान जैसे जटिल अनुप्रयोग को हल करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा निम्न में से सुपर कंप्यूटर, सार्वजनिक कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर का सीधा सीधा है कि सुपर कंप्यूटर का वैश्विक मौसम का पूर्वानुमान जैसे जटिल अनुप्रयोग को हल करने के लिए किया जाता है, यानी फोरकास्टिंग वाले में अपने सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है द इन्वेंशन ऑफ ब्लैंक गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स, यानी के आविष्कार ने काफ़ी सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। किसका? पहला है मेन फ्रेम्स, बी ऑप्शन है आपका माइक्रो कंप्यूटर, सी है माइक्रो प्रोसेसर्स, डी है पीडीएस, यानी आपका कि माइक्रो प्रोसेसर्स के आविष्कार के बाद से माइक्रो कंप्यूटरों को मतलब जो सस्ता किया, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसका ये होगा माइक्रो प्रोसेसर। जैसे ही आपके माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ उसके बाद कंप्यूटरों की रेट्स कंप्यूटर सस्ते मिलने शुरू हुए थे। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 22 दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज एंड हैंड्स आर वेरी पॉपुलर विद ट्रेवलर्स, यानी कह रहे हैं कि वे बैटरी पर काम कर सकते हैं और इसलिए यात्रियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो इनमें से कौन सा, किस मेन फ्रेम हुआ, लैपटॉप हुआ, माइक्रो प्रोसेसर हुआ, हाइब्रिड हुआ? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसका आपका जो लैपटॉप अपन बैटरी पे काम करता है और उसको साथ लिए अपन कहीं पर भी ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो पोर्टेबल डिवाइस हुई, कहीं भी लाने ले जाने में आसानी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हुआ 23 पीडीए स्टैंड्स फॉर, पीडीए स्टैंड्स फॉर, पीडीए की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो आप देखिए इसमें से कौन सा है, मैं तो केवल वो राइट वाला है वही ऑप्शन बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में गलत चीज़ घुसे ही नहीं। तो इसका आंसर है सी इज राइट आंसर, सी है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। याद रखना दोस्तों, पीडीए बराबर है, ऐसे लिखो 2-4 बार, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देखना है कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है पीडीएस आर आल्सो कॉल्ड, पीडीए इसके अलावा ये भी कहलाते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है पीडीए भी कहलाते हैं क्या? हैंड हेल्ड, ऑप्शन सीधा है, इसमें ज़्यादा नहीं है, हैंड हेल्ड। पीडीए आपका हैंड हेल्ड भी कहलाता है, तो सीधा सीधा आएगा, पीडीए भी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हैंड हेल्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। आपका इसका देखो पढ़ो, गति और भंडारण क्षमता के मामले में कंप्यूटर मेन फ्रेम से कम है। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी आंसर सोचिए। तो गति और इन चार में से आपको चूज करना है। गति और भंडारण क्षमता के मामले में मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है। ये लो साहब आंसर सीधा सीधा इसका मिनी कंप्यूटर आपका सीधा सीधा
आंसर हो गया। कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 26 आपका देखो ये इधर गया, ये रहा। कोई भी हमारी टेस्ट सीरीज का फायदा उठाना चाहे तो बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप सेंटर आए और टेस्ट सीरीज दीजिए। 26 आपका क्वेश्चन ये है। वैसे चैनल पे हम आपको बिल्कुल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब स्प्रेड करेंगे तो ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ये चीज़ पहुंचाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, द टेक्नोलॉजी दैट हैज़ द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। यानी 26 आपका क्वेश्चन ये है कि वह तकनीक जिसमें दुनिया के साथ बातचीत करने की क्षमता हो। तो सोचिए आपका बातचीत करने की क्षमता हो, कौन सी तकनीक है? AI, ML, IoT, IT। तो AI आपके ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इंग्लिश मीडियम वालों ए इज राइट आंसर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तकनीक आई उसके बाद से ये डेवलपमेंट हुआ था अपने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 27 क्वेश्चन आपका ये कहता है कि द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर, यानी 27 कह रहा है कि पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है, तो पहला कौन सा इनमें से? RFD, स्नार्क SNARC, AMAN। तो इसका आपका राइट आंसर है बी, SNARC। नेक्स्ट आपका 28 क्वेश्चन ये है कि एन इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू प्रमोट ऑटोनोमस रोबोट्स। देखो ये थोड़ी PDF को इधर उधर करने में हाथ सही जमा हुआ नहीं है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। एन इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू प्रमोट ऑटोनोमस रोबोट्स, यानी स्वायत्त रोबोट को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रयास रत है। तो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों ये थोड़ा ऊपर वाला आप रे कर लेना, थोड़ी सी मिस्टेक टाइपिंग की, अंतर्राष्ट्रीय। ओके, तो इसका देखो शोध प्रयास है, यानी आपके स्वायत्त रोबोट को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रयास है। तो इंटरनेशनल लेवल की एक जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D का काम अपने चल रहा है, तो वो कौन सी उस एजेंसी का नाम आपको बताना है इनमें से। तो बताइए कौन सा है, आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए। तो इसका है रोबो कप, इस एजेंसी का नाम है। ऑप्शन बी इज राइट, रोबो कप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन। जो फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम किस पर आधारित है? यानी आपका क्वेश्चन नंबर 29 अप्लाइड AI, यानी अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आपका जो फेस को रिकग्नाइज किया जाता है, फेस स्कैनिंग के थ्रू आपका रिकग्नाइजेशन होता है, वो है आपका अप्लाइड AI, यानी फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम पर आधारित है, यानी अप्लाइड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये है सब। ठीक है, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर 30 में आपका ये है कि विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब विच इनमें से दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन 30 का आपका आंसर होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग दीजिए क्या है। देखो ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बी सी वैक्यूम ट्यूब्स, डी VLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो आंसर ए इज राइट आंसर है, यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 31 कि विच इलेक्ट्रॉनिक की कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। तो नेक्स्ट आपका 31 क्वेश्चन ये है साहब
कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर है, आप भी पढ़ना। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर में इनमें से ये कंपोनेंट था ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो आंसर डी इज राइट आंसर है ULSI। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 32। तो 32 क्वेश्चन ये है, एनियक कंप्यूटर बिलोंग्स टू, यानी ENIAC एनियक कंप्यूटर से संबंधित है। तो अपने अब ऑप्शन को भी ध्यान में रखना किससे संबंधित है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से है, या सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से है, या फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से है, फोर्थ जनरेशन, यानी एनियक कंप्यूटर से संबंधित है। क्वेश्चन 32 आंसर बताइए फटाफट। ये वाले जो कंप्यूटर का अपने डेवलपमेंट हुआ तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आपका आंसर है। एक बार दो बार पढ़ो, वैसे टेक्निकल फील्ड के आदमी हो, आपको पता है ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है कि VLSI स्टैंड्स फॉर। तो VLSI स्टैंड्स फॉर, VLSI की आपको फुल फॉर्म बतानी है साहब, मैं यहीं बता देता हूँ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन सी इज राइट। 34 क्वेश्चन आपका है कि ULSI स्टैंड्स फॉर, 34 आपका है ULSI की आपको फुल फॉर्म बतानी है, यानी ऑप्शन बी इज राइट है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अल्ट्रा ऐसे पढ़ना आपको भी बार बार, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लिख लिख के याद करो, सब चीज़ याद होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये जो अपनी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, लिख लिख के यही याद कर लेना, सफिशिएंट है, आपका काम बन जाएगा। 35 यानी 35 क्वेश्चन आपका ये है कि इज यूज्ड एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में आपके पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में का उपयोग प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता है। तो देखो कौन सी है, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का किया था, या कोबोल का किया था, या फिर बेसिक का किया था, या फिर आपके मशीन लैंग्वेज का। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में अपने कौन सी मशीन लैंग्वेज का यूज किया था, मशीन लैंग्वेज। वो तो फर्स्ट फेज था अपना डेवलपमेंट कंप्यूटर का, पहली पीढ़ी थी पास्कल। अगला 36 क्वेश्चन है कि पास्कल आगे दे दिया, तो अब पास्कल दे दिया और नीचे ऑप्शन भी देखना है, इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज, इज ए यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, इज ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो पास्कल आपकी क्या है साहब, पास्कल है एक कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। जैसे C++, ठीक है, जावा, .NET, PHP, इस तरह से लैंग्वेजेज होती है, वैसे पास्कल इज एक कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 क्वेश्चन आप 7th नंबर का 37वां क्वेश्चन आपके ये कह रहा है साहब, अरे भाई सेट हो जा, हाँ, कि व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज, यानी चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो 37 में आपके है, जब चार्ल्स बेबेज साहब ने जो पहला कंप्यूटर डिजाइन किया उसका नाम था डिफरेंस इंजन, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन घुमाया हुआ है थोड़ा सा। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज, ठीक है, यानी पहला जो डिजाइन किया था उसका भाई साहब नाम था डिफरेंस इंजन। ढंग से आप एक बार पढ़ने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का आपका क्वेश्चन है, EDSAC स्टैंड्स फॉर, यानी 38 क्वेश्चन ये है कि आपको EDSAC का मतलब यानी फुल फॉर्म बतानी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसका आंसर आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। सीधा सा है, 2 बार 3 बार लिखने का प्रयत्न करना। EDSAC सीधा क्वेश्चन आता है।
इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 39, EDVAC स्टैंड्स फॉर, यानी EDVAC का अर्थ है, तो 39 का आपका राइट आंसर है बी। तो बी के अंदर आपका है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपको EDVAC स्टैंड्स फॉर का पूरा लिखना है, इसे फिर लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मैं उस हिसाब से इसका आपको आंसर दे रहा हूं ताकि आप साथ साथ कॉपी में नोट भी करते रहें ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन 40 ये है यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, UNIVAC की फुल फॉर्म आपको बतानी है, का मतलब आप क्या होता है सोचिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है डी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसी तरीके से जैसे मैं आपको पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपके साथ ये स्टूडेंट कोशिश कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपको इस तरीके से पढ़ना है, बार बार लिखना है। नेक्स्ट आपका 41 क्वेश्चन है कि ENIAC ENIAC स्टैंड्स फॉर, इसका आपके फर्स्ट वाला है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखो आपको कंफ्यूजन वाले ऐसे ऑप्शन है तो समझ गए, ENIAC का अर्थ है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन आपका ये है, टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट आगे बढ़े। 42 है कि जॉन मॉचली और जे प्रेशर एकर्ट कंप्यूटर के आविष्कारक है। तो 42 आपका है जॉन मॉचली एंड जे प्रेशर एकर्ट आर द इन्वेंटर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी जॉन मॉचली और जे प्रेशर एकर्ट कंप्यूटर के आविष्कार है। इनमें से आपके किस कंप्यूटर का इन्होंने आविष्कार किया था, किस टाइप के कंप्यूटर का? तो इन्होंने ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ENIAC। नेक्स्ट आपका सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था, बार बार पढ़ना, क्वेश्चन आएगा 100% आएगा। 43 आपका क्वेश्चन ये है, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? 43 तो हरमन होलेरिथ साहब ने पंच कार्ड का आपके आविष्कार किया था। 44 आपका क्वेश्चन ये है साहब कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ICs आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट ICs कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है या किस पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था? तो 44 का सीधा आंसर है ICs आपने तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर हम काम में लिखवाया, यानी थर्ड टाइप्स ऑफ जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ठीक है। 44 के बाद में आपका आंसर है 45, यानी 45वां क्वेश्चन ये है आपका कि ए हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर साहब इसका हिंदी भी आपको दिखा देते हैं, ये लो, हाइब्रिड कंप्यूटर। एक हाइब्रिड कंप्यूटर, ये 4 ऑप्शन है आपको, यानी डिजिटल कंप्यूटर जैसा दिखता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर जैसा दिखता है। ऑप्शन सी एक डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसा दिखता है। और डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबाउ, यानी आपका आंसर ये है कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर। मैंने कहा ना हाइब्रिड का मतलब दो का मिश्रण है, संकरण है, समझ रहे हो? यानी एक डिजिटल व एक एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसा दिखता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसके साथ साथ आप भी लिखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किस IC का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर साहब ये है
SSICMSI यानी बोथ आपका ये है, ए और बी दोनों वाला यानी सी वाला आपका सही है। ये क्वेश्चन ये है, आप देखिए कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्न में से किस आईसी का उपयोग किया गया था, यानी एक तो SSI और दूसरी MSI, यानी ए और बी दोनों का किया गया, तो डी के अंदर है दोनों ए और बी। समझ गए? तो आपका डी इज राइट ऑप्शन। 47 क्वेश्चन आपका ये चीप कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। तो प्रथम कंप्यूटर पीढ़ी का जो कंप्यूटर्स थे, उन कंप्यूटर में जो मेन क्या था, इसमें मेन जो कंपोनेंट था, मेन घटक था वैक्यूम ट्यूब और वॉल, यानी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्स इसका मेन जो था, इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं था इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट आपका 48 क्वेश्चन आपका ये है कि हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, यानी जो एनालिटिकल इंजन है इसका आविष्कार किसने किया। तो देखो साहब, इसका सीधा आंसर है चार्ल्स बेबेज साहब ने किया था एनालिटिकल इंजन का आविष्कार। नेक्स्ट आपका 49 क्वेश्चन आपका ये होगा कि ये लो साहब 49, हाउ वाज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड, यानी कंप्यूटर की पीढ़ी को कैसे वर्गीकृत किया गया था। तो इसका सीधा आंसर है बाय द डिवाइस यूज्ड इन मेमोरी एंड प्रोसेसर, यानी इसका आंसर आपका ये ए इज राइट आंसर, मेमोरी और प्रोसेसर में प्रयुक्त डिवाइस के आधार पर अपने कंप्यूटर की पीढ़ी को वर्गीकृत किया गया था, यानी मेमोरी और प्रोसेसर में प्रयुक्त डिवाइस द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आज के टेस्ट का 50वां क्वेश्चन आपका ये है कि हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, आईसी का आविष्कार किसने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार किसने किया था, आप सोचिए कौन किसने किया था। सीवी रमन साहब ने किया था, चार्ल्स बेबेज साहब ने, बिल गेट्स साहब ने, जेएस किल्बी। तो आपका राइट आंसर है कि भाई आईसी का आविष्कार जेएस किल्बी साहब ने किया था। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है आपको। धन्यवाद। चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं सांगवान एकेडमी, यानी मोबाइल नंबर है 9610155120। जो भी आपकी क्वेरी है, इंक्वायरी है, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। और इसके साथ सांगवान एकेडमी जयपुर के नाम से अपना ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़िए, आपको सारे सॉल्यूशन, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।